नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। आज हम एमपी तक के लिए चुनाव चौपाल में यहाँ भिकनगांव विधानसभा के शहर में एकत्रित हैं। 2023 में क्या समीकरण बनेंगे, क्या विकास के मुद्दे हैं? भिकनगांव में विधानसभा में 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस की ही इस बार फिर से विधायक जी बनेगी, क्योंकि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो विधानसभा में विधायक को चुनौती दे पाए। यहीं से ये लोग चुनाव हारने की तैयारी कर चुके हैं और पिछले 10 साल में ये एक अदद चेहरा नहीं ढूंढ पाए जो हमारी विधायक से चुनाव लड़ सके और जीत सके। पहली बार विधायक महोदय 24-25 वोट से जीते, जब दूसरी बार इन्होंने चेहरा बदला तो 30,000 से जीते और अब और चेहरा बदला तो ये गिनती और बढ़ जाएगी। कि पूर्व में बताया, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार 15 साल से निरंतर विकास कार्यों को कर रही है नहीं? और आज हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि विकास की निरंतर कहीं न कहीं एक नदी नहीं नर्मदा बह रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बहुत ही विकास कार्य कर रही है और देश में नरेंद्र मोदी जी को आज सभी मतदाता नहीं सभी चाहते हैं। और जहां तक भिकनगांव विधानसभा की बात हो रही है, एक विधायक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और एक विधायक क्या विकास करता है। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा को अगर एक नहीं 2 बार हारी है तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण हारी है, न कि कांग्रेस जीती है। और अब हम एक ऐसा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे, ये हम सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचार विकास होगा तो भ्रष्टाचार कांग्रेसियों को तो दिखेगा। इनके समय में तो पत्थर गड़े रहते थे, कोई विकास कार्य दिखे थे क्या? नया कुछ था ही नहीं। आपको ऐसे कई उदाहरण हम बता सकते हैं जिनके पत्थर ही गड़े हैं 50 साल से कि हमने ये किया, हमने वो किया। आज आप नगर में जाके देख लो, बस स्टेशन पे आप जाओ मेरे भाई, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को देखो। आप ये जो बगीचे की बात कर रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है नहीं? कितना भ्रष्टाचार हुआ है आप जांच करवा लो। अगर आपको आज एक एक गरीब को कुटीर मिल रही है नहीं? आप वहां भी कहते हो कि कुटीर में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन काम हो रहा है। आप भी जानते हैं और हमारे कांग्रेसी मित्र भी जानते हैं। ये तो भ्रष्टाचार का नाम पीट के, क्योंकि इन्होंने 50 साल तक भ्रष्टाचार किया। एक बात यह है कि हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्यपाल महोदय हैं, वो हमारे विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दे रही है और आप आरोप लगा रहे कुछ नहीं किया, तो आपकी सरकार ने फिर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार क्यों दिया? 2 बार लगा है ना। ये कहीं ना कहीं अब बौखलाहट है इनकी, क्योंकि इनके पास तो चेहरा है ही नहीं। जुम्मा सोलंकी जी के सामने इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। 101% तीसरी बार भी कांग्रेस का विधायक यहाँ बनेगा। भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस जिस तरह खुल के कह रही है। देखिए, भाजपा ने काम किया और काम के आधार पर वोट मांगने का हमारा अधिकार है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस विचार को लेकर काम कर रहे हैं, और प्रदेश के सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है, मुझे लगता है कि पिछले जो 15 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस का गया है, तो हम देखेंगे कि जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा लेकर जब इस चुनाव में आए थे, हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि हमारी विधायक यहाँ पर कंटिन्यू जीत रही है, लेकिन मैं आपकी जानकारी बताना चाहता हूँ कि झूठ के आधार पर कुछ लोग जीत कर आए। हम कर्जा माफ करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें झूठ फैलाया गया और उस आधार पर कुछ लोग जीत के भी आए। जो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदों पर बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठा कर्जा माफी करा। आप एक तरफ कर्ज माफी ले रहे हो कांग्रेस सरकार से और दूसरी तरफ ये बोल रहे हो। आप चाहो तो उसके मैं सबूत सही, प्रमाण सही, जो भाजपा के संगठन के पदाधिकारी बड़े बड़े, उनका कर्जा माफ भी कांग्रेस के सरकार में हुआ है। और जब अगर कांग्रेस की सरकार रहती 5 साल पूरे, तो निश्चित ये वाले 5-2 लाख के कर्ज माफ होते। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि विधायक के आने 23 के जो परिणाम होंगे, ये मैं एक बार फिर कहूंगा, पहले भी कहा था, जैसे कि बड़ी बड़ी योजना बताई इन्होंने कि ये योजना मुख्यमंत्री, इन योजनाओं को रूप दिया है विधायक जुम्मा सोलंकी ने। जब भी अपन कोई छोटा सा काम करेंगे, एक आवेदन देंगे, उसकी वो करेंगे, उसको पूरी तरह से पूरे नीचे स्तर से लेके भोपाल से दिल्ली तक अपनी पूरी लड़ाई लड़कर, और मध्य प्रदेश के में इतना जो बजट होता है उन बजटों में से पैसा लाना, और ये सबसे महत्वपूर्ण काम किया इस क्षेत्र के विधायक जुम्मा सोलंकी ने। भाई साहब, आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर के मैं तो
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहूंगी कि आने वाले रुझान, और अभी विधानसभा बहुत दूर है, लेकिन इतने वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर के निर्माण में और नगर को अच्छी सौगात दी है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ, 0 सन्नाटा। 14 महीने कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उन्होंने नगर में जो सबसे बड़ी चीजें थी उन पे ध्यान दिया। उन्होंने आवास योजना के लिए आवेदन मंगाए थे, उन पे ध्यान दिया, उनकी स्क्रूटनी की। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जा रही थी एम्बुलेंस की, कोरोना काल में सबसे अधिक एक्टिव यदि कोई रहा, ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर के एम्बुलेंस लाने तक और इवन ऑक्सीजन प्लांट लगाने तक की सारी प्रोसेस उनके द्वारा पूरी कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो नगर से जुड़े हुए मुद्दों पर अपना ध्यान रखती हैं। और जहां तक विकास की बात है, तो नगर से जुड़े हुए सारे कामों को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर के किया है। तो इसलिए कहना कि विधायक ध्यान नहीं देती, और उसी का परिणाम है कि सांसद चुनाव में आज भी कांग्रेस लीड कर रही है। बहुत बढ़िया बात कही हमारे वकील साहब ने कि कोरोना काल याद दिला दिया मेरे को। मेरे थोड़ा सा मेमोरी कम हो रही थी तो वापस याद दिला दिया। कोरोना काल के अंदर इनकी विधायक महोदय सिवाय खरगोन के अलावा कहीं नहीं निकली, पहली बात। दूसरी चीज, भिकनगांव का वंडरफुल किस्सा बताता हूँ, आप सभी लोग सुने, तमाम धर्म के लोग भी सुने। किसी का निकाह पढ़ना होगा तो भी मौलवी काजी और गवाह 2 लगते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अंदर विवाह करने के लिए 9 आदमी लगते हैं कि पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन के माँ बाप, तो 2 और 4 6 जने हो गए। 7 के अंदर एक ब्राह्मण, यानी 7 आदमी, मतलब 7 आदमी तो हिंदू सनातन धर्म में लगेंगे विवाह हेतु, और नातरा करना हो तो 9 लगेंगे क्योंकि 2 गवाह बढ़ेंगे। माननीय विधायक महोदय एक एसडीएम साहब को यहाँ लेकर आई थी, वो 5 आदमी की अनुमति दे रहे थे विवाह की। तो 5 आदमी में विवाह कैसा होगा? मेरे को तो सिर्फ ये मेरा भाई बता दे कि 5 आदमी में विवाह कैसा होगा। अब विधायक महोदय से कहा कि भाई आप जो एसडीएम को यहाँ लेकर आए हैं, कृपया ध्यान दें कि ये एसडीएम महोदय विवाह करने हेतु 5 आदमी की अनुमति दे रहे हैं। तो विवाह 5 आदमी में कैसे होगा? क्या पति दोनों दूल्हा दुल्हन के माँ बाप को मार दिया जाए कि क्या कर दिया जाए? मतलब ये तो इनकी हालत थी। और कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर जाके राशन बांट के आया। लोगों के उस समय स्वास्थ्य के साथ उनके भोजन की व्यवस्था भी की। उनके हर दुख तकलीफ में भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहा है। हम खुद जाकर के प्रशासन के लोगों को चाय पिला के आते थे कि नहीं भैया, आप लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, इस शहर की सुरक्षा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो आप कहाँ का थे कांग्रेसी? उस समय के कोरोना काल में लापता थे। एसडीएम विधायक का नहीं होता है, शासन का एक अधिकारी होता है। लाया हुआ कैसे ला सकता है? विपक्ष में रह के कोई अगर एसडीएम को ला पा रही है तो इससे पावरफुल तो कोई विधायक होना ही नहीं चाहिए। पहली बात। एक और एसडीएम की याद दिलाना चाहूंगा, जो आए थे ओम नारायण सिंह जी, वो विकास कार्यों के लिए आए थे, नगर को सही करने के लिए। उनका इस परिषद ने क्या हाल किया था हम सब ने देखा और पूरे जिले भर ने देखा। मुख्यमंत्री तक दौड़ लगाना पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 10 साल पहले नगर परिषद के अध्यक्ष थे माननीय सुभाष जायसवाल जी, जिनके बारे में अभी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा विकास कार्य किया। इस बार उनके टिकट के लाले पड़ गए, उनको एक भी टिकट नहीं दिया गया, वो पूरे 15 लोगों को निर्दलीय लड़ा रहे। इतना विकास किया था। उनके वार्ड में कांग्रेस का पार्षद बना माननीय दीपक ठाकुर जी, अभी 4 दिन पहले रिटायर हुए नगर परिषद अध्यक्ष से। इनके वार्ड में कांग्रेस का पार्षद था, और अभी भी मैं चुनौती दे रहा हूँ, इनके वार्ड से भाजपा नहीं जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी। इन्होंने विकास कार्य किए, कमीशन के बेस पे किए। 23% कमीशन लिया। क्या हाल हुई है? एक महीने में सड़कें उखड़ गई। आप चले जाइए अमनखेड़ी रोड पे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई ठेकेदार को नोटिस नहीं, कुछ नहीं है। सीएमओ मस्ती मार रहे हैं, कोई रोक टोक वाला काम नहीं। अधिकारी कर्मचारी पेश कर रहे हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं हुआ। आज के 10 साल पहले नगर पंचायत में हमारे बड़े भाई साहब अध्यक्ष थे, रवि पटेल साहब। उस समय का नगर पंचायत 1 करोड़ 30 लाख प्लस में थी, और 10 साल में इतना विकास हो गया कि नगर पंचायत को बैंक से कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज लेके तो कोई भी विकास कर सकता है। अभी मेरे को कर्ज दे तो मैं विकास कर दूंगा, पैसे लाकर फिर उसका विकास करना वो बात अलग होती है कि मध्य प्रदेश सरकार से हम पैसे ला के फिर उसका विकास किया है। कर्ज तो चाहे जो ले लेगा विकास कर लेगा। हम भी किसान हूं, मैं कर्ज लेता हूं बैंक से, और बैंक से कर्ज लेने के बाद में मेरी खेती बाड़ी करता हूं। और हमारी बहन जी, जो हमारी माता जी हैं, मंजू माता जी, वो बोल रही थी कि मैं बीजेपी की
हूँ और विकास इतना हुआ है और हमारा नया विधायक बनेगा। मैं तो आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 23 में हमारी माताजी भी जुमा सोलंकी को ही वोट देंगे हाथ के पंजे के ऊपर। आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और ये पूरा पब्लिक है, सब जानती है। तमाम सड़कें अभी अपन चलेंगे, जिसके बाद में चलेंगे सड़कें देखने, तमाम काम देखने चलेंगे। मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2003 के पहले का परिदृश्य मध्य प्रदेश का, सड़कों की क्या हालत थी ये सब आप परिचित हैं उससे, है ना। उसके बाद में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। इंदौर में 2001 के अंदर मेरी बस पलटी खाई धनगांव के अंदर, मैं ईश्वर की कृपा से मैं सुरक्षित रहा हूँ। बालाजी ट्रेवल्स हमारी इंदौर चलती थी। निश्चित रूप से ये सड़कों की हालत थी। 24 घंटे अगर बिजली दी है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने दी। इस प्रदेश को, इस नगर को हमने कई धरने चौराहे के ऊपर दिए। दिग्विजय सिंह के शासनकाल के अंदर धरना प्रदर्शन 6 घंटे 24 घंटे में से बिजली मिलती थी इस मध्य प्रदेश को, उसको 24 घंटे बिजली करी। फीडर सेपरेशन के माध्यम से आज खेत के अंदर 10 घंटे से ज्यादा बिजली मिल रही है, और नगर को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 24 घंटे बिजली चकाचौंध। ऐसे तमाम 18% ब्याज इनका जो सोसाइटी का ब्याज चलता था उसको 0% करा है, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करा। मैं निश्चित रूप से, और 2 लाख की जो कर्ज माफी का है तो ऐसे 11 दिन में राहुल गांधी ने उंगलियों पर गिनाए थे कि 11वां दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मैं बताना चाहता हूं प्रदेश के अंदर देखेंगे हम तो सिर्फ घोषणा और ये चुनिंदा जितनी बात कर रहे हैं कि यार हमारा कर्जा माफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कर्जा माफ हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ जितने किसान हैं, ये हमारे किसान कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछे कितना कर्जा माफ हुआ। हमारे कैलाश यादव जी इस बाबत और विस्तार से बताएंगे। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किसान का कर्जा कैसा माफ होता है, वो एक किसान आदमी कर सकता है, मुख्यमंत्री बैठा हुआ हो। राहुल गांधी 40 रुपए लीटर आटा बिकवा रहे हैं, है ना, और गिनती बोल रहे हैं कि 1 से 10 दिन में मैं कर्जा माफ कर दूंगा। और कर्जा कैसा माफ करा? मैं खुद किसान हूँ, मेरे आदिम जाति संस्थान अलकेरा से 2 लाख रुपए उठे हुए हैं, 1 रुपया नहीं माफ। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे गांव में चले जाओ, बिरुल में कांग्रेस के रमेश राठौर है, मुरारी यादव है, इनके कांग्रेस वालों के नहीं कर्जे माफ हुए थे, भाजपा वालों के अगर 2-4 के हो भी गए तो इन्होंने वो बताने के लिए जारी कर दिए लिस्ट कि इनके कर्जे माफ हो गए। इन्होंने तो भाई साहब यहाँ तक कह दिया था कि जो महिला समूह को IDFC बैंक ने जो कर्ज दिया था और हर हफ्ते वसूली करते हैं, बोले वो भी माफ। इन्होंने तो पब्लिक ने जो भी पूछा, बोले मुर्गी अंडा देगी, तो बोले वो भी माफ, है ना। और पब्लिक ने इनको 1.5 साल में समझ लिया, है ना। अब एक विधायक के नाते मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं, है ना। और मैंने पहले बता दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सीट दे रही है इनको, ये हमारी आपसी उसके कारण दे रही है। अब 2023 में हम इनको चुनौती देते हैं कि आप 2023 में कैसे सीट जीतोगे। और भाई साहब, जैसे ये भाई साहब ने जैसा बताया कि अगली बार परिषद के अंदर 11 नंबर वार्ड कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, ये किस बेस पे बोल सकते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था? ठीक है, कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, पर अभी ये डंके की चोट पे ये नहीं बोल सकते कि भाजपा का प्रत्याशी हारेगा। भाजपा का प्रत्याशी भी इस बार जीतेगा और जीतेगा। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ नहीं हुआ, सिर्फ लेटर आया है। माननीय अध्यक्ष जी जो अभी बोल रहे थे वो खुद प्रधानमंत्री योजना के 2.5 लाख रुपए के 2 योजना उनके परिवार में ली है। और ऐसे कई कांग्रेसी मित्र जो हैं, हम फर्जी प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं। कोई भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी जारी करती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, और आप देख सकते हो उसको। यहाँ पे मैं प्रूफ के उनके प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि जो हमारे द्वारा जारी की गई थी कि पहली किस्त में इतना होगा, दूसरी में इतना होगा। जब तक हमारी सरकार रही तो उन पहली किस्त में उतना भाजपा संगठन के पदाधिकारियों का पहले भी कहा और अभी दावे से कह रहा हूँ, अगर आप रहोगे तो मैं सबूत बता भी सकता हूँ। और दूसरी बार नगर परिषद की बात करी जाए कि विकास की जब बात की जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ नगर परिषद में किस्त की विगत 3 माह से कर्मचारियों को 2 माहों से वेतन की इसमें बहुत हो रही कि वेतन नहीं मिला, कर्मचारी परेशान है, आगामी त्योहारों पर परेशान होकर हड़ताल करना पड़ी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मुद्दे हैं। टिकट वितरण को लेकर इस बार क्यों असंतोष है? टिकट वितरण में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई असंतोष नहीं है। सभी कांग्रेस संगठन के द्वारा, जिले के द्वारा, जिस कांग्रेस की जो हमारी कमेटी बनी थी
जिन्हें एक कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा जो नाम हमें चिन्हित किया उन्हीं को कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया है। कोई कांग्रेस के निर्दलीय है 1-2 प्रत्याशी जिन्हें संगठन के द्वारा मनाने की कोशिश भी गई, और आने वाले दिनों में हमारे संगठन के द्वारा जो हमारे निर्दलीय कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सहयोग करें। आप जो बोल रहे हो टिकट वितरण को लेके असंतोष था, और वही आदमी हो सकता है जो अपनी बात को स्वीकार कर ले। असंतोष था कांग्रेस में, टिकट वितरण को लेकर असंतोष हुआ था, कहीं ना कहीं इतना बड़ा परिवार था। अब नहीं है ना, ये नहीं है, इसलिए सब साथ में है। तो मैं तो उधर ही रहता हूँ बाहर। एक मिनट, मेरे भाई ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का नगर पालिका के अंदर। मेरा आपसे भाई से निवेदन है कि 2005 रवि पटेल नगर पालिका अध्यक्ष बना था, यानी कि मैं, उसके पहले आप बताएं कि आपने विकास क्या किया। 45% अभाव में डामर रोड डाला, 29,500 रुपए का हाई मास्ट आज भी नहीं मिलता। ये हेलोजन जो यहाँ लगता है ना पोल के ऊपर, 29,500 रुपए की आज भी कीमत नहीं है। बाकी उस समय सम्मानीय अध्यक्ष महोदय 10 महीने में छोड़ के चले गए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का बुलिंदा इन्हीं के कांग्रेस पार्षद बाहर निकालने वाले थे। तो भैया भ्रष्टाचार तो आपने शुरुआत करी, विकास कार्य तो हमने चालू करा कि मेरे समय में 6.5 करोड़ का काम चालू करा और आज करोड़ों तक चले गए। भाई साहब असंतोष तो बीजेपी में है, फिर आपके चुनाव में कैसे लड़े थे जरा वो भी बता दो। आदिवासी धोखा खाने वाला समाज नहीं है, मैं गलत बात है ये पंडित जी की। आदिवासी इस देश का, इस मध्य प्रदेश का, हमारे निमाड़ का एक बच्चा बहुत पढ़ा लिखा और समझदार आदिवासी है। अपने वोट का प्रयोग करना जानता है, मताधिकार का प्रयोग जानता है। कोई भी मूर्ख नहीं है। अपना प्रयोग मत का उसने किया है और उसको विश्वास था इसलिए किया है और आगे भी करेगा। और इसीलिए इस क्षेत्र में निमाड़ में कांग्रेस का पर्चा बुलंद है, क्योंकि आदिवासी भाई हमारे साथ है, दलित भाई हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कौम की जमातें हमारे साथ है। 2023 में क्या परिदृश्य रहेगा राजनीतिक, और 27 तारीख को जो नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या मुद्दे रहेंगे। आरोप भी हुए, विकास के दावे भी हुए और जीतने के दावे भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर परिषद के चुनावों के परिणाम क्या होते हैं और 2023 में कौन कहां किस करवट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।